कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि खाटू श्याम जी ने हमारे को दृष्टि जीजी जैसी जीजी और बाबा सा जैसे बाबा क्यों दे। लेकिन फिर मैंने याद आता है कि उन्होंने जो किया ना अच्छा ही किया, सोच समझ के ही किया। उन लोगों के कारण तो हमारे को आप लोग मिले और हमारे को परिवार की असली कीमत पता चली। भाभी अब बातें बहुत हो गई, अब हम जल्दी से बाहर चलते हैं। माँ इंतजार कर रही होगी। आप चलिए, मैं पीछे पीछे आती। ठीक है भाभी। हाँ। मैं जाता हूँ, जल्दी आ जाना। माँ सा पापा सा, मैं जानती हूँ चोरी करना पाप है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब बस यही एक मौका है तिजोरी से अपनी असली उम्र वाली रिपोर्ट निकालने का और सब कुछ ठीक करने का। ओ संत सुस्त दास जी, सुस्ताने का समय ना है, मंदिर चलना है, चल। अरे पापा, अभी से माँ भाभी सबको आ जाने दीजिए, साथ में चलेंगे। ना, पहले हम आदमी आदमी बैठे जाएंगे। क्यों? मंदिर का अरेंजमेंट देखेंगे, फिर औरतें अपने आराम से आएंगी। वो क्या कह रहे हैं, हरतालिका का गीत गाते हुए, झूला झूलते हुए। चल बुलबुल, फिलहाल इसे कमरे में छुपा देती हूँ और आज रात इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दूंगी। पता नहीं बुलबुल कहाँ रह गई। बुलबुल जी मासा, मैं आई। जल्दी आओ, देर हो रही है। लो बेटा, चलो। हाँ। मासा, वो गौरी और शंकर जी के आभूषण वो कहाँ है? अरे मुझसे भूल हो गई, वो ना तिजोरी में रखे हैं। तुम जाकर ले आओ और फिर गौरी शंकर को अच्छे से पहना देना, ठीक है? आप जेठानी सा चाबी दे दीजिए तिजोरी की, वो आभूषण निकालने हैं। तू क्यों लाएगी? मैं लाऊंगी। चाबी? चाबी कहाँ गई? चाबी यहीं तो रखी थी मैंने। अरे दृष्टि, तूने चाबी घुमा दी? तारे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और तूने? नहीं, मैंने घुमाई नहीं है, रखी थी यहीं पर, यहीं कहीं पर होगी, गिर गई होगी शायद। बोले चाबी गुम गई? आप मेरे को बताइए कहाँ ढूंढने, मैं मदद कर देती हूँ आपकी ढूंढने में। भारी लाख समझाने के बाद भी दृष्टि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं। भले मैं थारी माँ हूँ, लेकिन मैं सच का साथ दूंगी। लो, कल इतने तमाशे के बाद चाबी तो मिली थी और आज घुमा दी। दृष्टि, तू जल्दी ढूंढ चाबी, वरना अपने पीहर की नाक कटवाएगी। मैं कमरे में देखती हूँ, वहीं होगी। हाँ, और मैं बाहर देख कर आती हूँ। हाँ, ये मारी को दे। और पक्का इस बुलबुल की बच्ची नहीं चाबी रखी। सॉरी खाटू श्याम जी। जेठानी साहब, बोले जेठानी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए। ओह, तो तूने किया ये सब कुछ? तूने चुराई थी तिजोरी की चाबियां? अरे आपके सामने तो पड़ी हुई, गिरी हुई थी, बिल्कुल आपकी तरह। आप हमारा मुंह क्यों देख रही हैं? उठा सको तो उठा लो। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अब तो ये चाबियां मैं उठा कर रहा। अगर आप शातिर है ना, तो मैं भी 65% अव्वल दिमाग वाली बुलबुल वीर प्रताप सिंह। उठा के दिखाई, मैं भी देखती हूँ कैसे उठाती हैं आप। मारी गुड़ की ढेली मासा। हाँ, देखिए चाबी मिल गई। चलिए। देखा आप लोगों ने, इसी ने चोरी की थी चाबियां।
अरे चोरी? मैंने तो चाबियां ढूंढने में आपकी मदद की है। हाँ, कल जब आपकी खीर में ज्यादा मखाने डल गए थे हमारी वजह से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी भरपाई करूं और चाबी ढूंढने में आपकी मदद करूं। यही तो पड़ी हुई थी चाबी। हाँ हाँ, चाची तो भगवान को भी ढूंढ लाए, चाबी क्या चीज है। दृष्टि, तूने तुम्हारी नाक कटा दी। थारे को पता है ना ये चाबियां विश्वास हुए हैं और तूने इस घर के विश्वास को ही गुमा दिया। समधन साहब, हमारे को माफ कर दीजिए, हमारी बड़ी बेटी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमारे को ऐसा लगता है कि अभी हमारी बड़ी बेटी इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लायक ना है। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगी कि ये हमारी और नाक कटाए, आप इस घर की जिम्मेदारी और चाबियां दोनों हमारी बुलबुल को सौंप दीजिए। क्यों काकी साहब, भाभी साहब ठीक कह रही हो ना? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ से बेहतर छोरियों को कौन जाने। हमें तो जाने के बाद पता चला कि महन जी की जान भी बुलबुल बिंदड़ी ने बचाई है और महंसा श्राप की जगह आशीर्वाद देके गए हैं परिवार को। सुलक्षणा भाभी साहब, आपकी छोटी बिंदड़ी बहुत खास है और बड़ी बिंदड़ी कच्ची है। कच्ची? नाना, मधुमक्खी जीजी तो टुच्ची है। आपने सही कहा, चाबियां बुलबुल बिंदी के पास ही रहनी चाहिए। सच में अब ये चाबियां आई हैं दोबारा से अपनी असली हकदार के पास, क्योंकि तुम ही हो सबसे सयानी, सबसे काबिल और सबसे समझदार बिंदी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आज मैं आपको एक चुनौती देती हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर ये चाबी का छल्ला हमारी कमर में होगा। खुश रहो। अब चले? हाँ। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। समधन साहब, आप लोग मंदिर जाइए, हमारे को घर जाना होगा। सब ठीक है ना? हाँ, कुछ जरूरी काम आ गया, हमारे को जल्दी घर जाना होगा। चल। जेठानी सा चाबियां। कहा था ना 24 घंटे के अंदर अंदर ये चाबियां हमारी कमर में होगी। ठीक है मम्मी जी, आपको लगता है ना कि मैं काबिल नहीं, तो ऐसा ही सही। आप देखिए आपकी ये नाकाबिल बीनी क्या करती है। अब सभी जोड़े मिलकर गौरी शंकर जी की पूजा शुरू करेंगे। कुछ दिखाना है तुम्हें? चलो चलो चलो। सिद्धू चलो चलो, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। ये देखो, मैंने भी सबके जैसे शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति बनाई है। और ये देखो,
वर्णिका से चुनरी भी लेके आई, अच्छी है ना? बहुत सुंदर। सिद्धू, अब हम दोनों मिलके तीज की पूजा करेंगे साथ में, करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे वानी। सिद्धू, तुम ना मेरे सिद्धू बन के पूजा करना, ये नकली दाढ़ी वाले डॉक्टर बन के नहीं। तुम्हें चुभती नहीं है कि ये दाढ़ी? निकालो इसे। एक मिनट। निकालो। ये सिद्धू, चलो पूजा करें, चलो। एक मिनट। बहुत सुंदर लग रही है। चलो। मासा, हम हरतालिका तीज क्यों मनाते हैं? इसी दिन महादेव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हर साल भादों के महीने में हरतालिका तीज मनाई जाती है। जितनी भी विवाहित लड़कियां हैं या औरतें हैं ना, वो अपने घर के सुख के लिए, अपने पति के सुख के लिए माँ पार्वती की पूजा करती हैं और उनका व्रत करती हैं। पूजा के सामान में भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए चंदन ही नहीं है। लगता है मुझसे गलती हो गई पंडित जी, मैं चंदन लाना शायद भूल गई। अब मैं भी लाना भूल गई। जाइए शिवालय से चंदन लेके आइए। अब जी। जा बेटा जा, जल्दी जा, भाग के जा। यजमान, आप लोग अपना अपना नाम भगवान के समक्ष लीजिए और भगवान जी को फूल अर्पण कीजिए। सिद्धार्थ जैन और वानी सिंह। सिद्धार्थ साहब, अब यहाँ? और वो भी अपने असली रूप में? पूरा परिवार यही है, किसी ने आपको देख लिया तो? सो सॉरी बुलबुल, मैं तुम्हारी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, वानी का भी बहुत मन था कि हम दोनों साथ में पूजा करें। बुलबुल, वानी का ठीक होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आपको मारे को कम से कम एक बार बताना तो चाहिए था ना। बुलबुल, मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया, तो मुझे तुम्हें अब बिना बताए आना पड़ा। अरे हाँ, हमारा फोन तो घर पे ही छूट गया, वो चार्ज पे लगाया था ना मैंने फोन, इसीलिए। लेकिन आप जल्दी अब यहाँ से जाइए, अगर मासा ने आपको देख लिया ना तो हमारे सर पे अभी की अभी मुसीबत का बादल फट जाएगा। नहीं, सिद्धू नहीं जाएगा, वो ये मेरे पास रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। वानी जी, इस बार अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मान लीजिए, आप गुड गर्ल हो ना। और आपको पता है वहाँ मंदिर में ना प्रसाद में लड्डू आए हैं, लड्डू। प्लीज चलिए। सिद्धू, तुम वापस कब मिलोगे? बहुत जल्दी आऊंगा वानी, प्रॉमिस। तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। बाय। रुकिए, एक मिनट। ये अब चाहिए।